प्रदेश में अगले वर्ष हो रहे विधानसभा चुनाव व मंडी संसदीय क्षेत्र सहित 2 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पूर्व मंडी संसदीय क्षेत्र और 2 विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि इन चुनाव के माध्यम से 7 जिलों के रुख का पता लग जाएगा कि जनता का समर्थन किस ओर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव से पूर्व मंडी संसदीय क्षेत्र सहित फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव हो रहे हैं और इन चुनाव का काफ़ी मायने भी माने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि जैसे मंडी संसदीय क्षेत्र है वो 6 जिलों को कवर कर रहा है, और इसी जैसे शिमला जिला में जुब्बल कोटखाई में भी चुनाव हो रहे हैं, और साथ में प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में फतेहपुर में उपचुनाव हो रहा है। तो कुल मिलाकर 7 जिलों के रुख का पता लग जाएगा। तो इसके लिए कांग्रेस की क्या तैयारी? देखिए, अभी तो कोरोना का समय चल रहा है और कांग्रेस पार्टी इस कोरोना काल में लोगों के साथ खड़ी रही, हम लोगों की मदद में जो है जुटे रहे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक लोकसभा जो मंडी का क्षेत्र है वहाँ चुनाव होने और 2 जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर। अब निश्चित तौर पे क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हुई है, इनके जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने फील्ड में जाना शुरू किया, तो हमें भी चुनाव लड़ना है। तो अभी हमने जो पार्टी के प्रवेशक है वो हमने तीनों जगह के लिए नियुक्त किए, वो भी अपने अपने तौर पे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो प्रत्याशी का चयन होना है। अभी जो हिमाचल प्रदेश में जिस ढंग से सरकार की असफलताएं रही हैं, इन असफलताओं को जनता में उजागर करने के लिए हमने जन आक्रोश सप्ताह की शुरुआत की। स्वयं मैंने नारकंडा से शुरुआत की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त भी मेरे साथ थे, और तमाम जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है। और मैं मंडी का भी मैंने दौरा किया और वहाँ भी बहुत बड़ी हमारी जो है आक्रोश रैली हमने निकाली, जिसमें मंडी के सभी बड़े कद के जो नेता हैं वो सब इकट्ठे थे और सब ने उस आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। उसके बाद हमने फतेहपुर में जो है आयोजन किया, और वहाँ भी कांगड़ा के जितने भी हमारे बड़े दिग्गज नेता हैं वो सब एक मंच पे इकट्ठे आए। यही एकजुटता कांग्रेस पार्टी की मजबूती है, और मुझे लगता है कि जैसे ही चुनावों की घोषणा होगी उसके बाद हम विस्तृत रूप से जो भी कार्यक्रम होंगे वो जारी करेंगे। लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है, मैंने चाहे मंडी क्षेत्र में देखा या हमने जुब्बल कोटखाई में देखा, फतेहपुर में जाके देखा कि कार्यकर्ता इस वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित है। निश्चित तौर पे हम ये चुनाव जो है पूरी ताकत से लड़ेंगे, और हमें विश्वास है कि इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी। सर, देखा गया है जैसे मंडी संसदीय क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहाँ पर 2 परिवारों का ही बोलबाला रहा है, और कांग्रेस ने 2 परिवारों में से अधिकांश समय तक टिकट दिया और जीते भी हैं, जैसे पंडित सुखराम का परिवार हो या फिर प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का परिवार हो। वीरभद्र सिंह ने भी वहाँ से चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ने भी चुनाव लड़ा। तो सर, क्या इस बार भी प्रत्याशी उसी परिवार से होंगे कि कांग्रेस नया चेहरा इस बार मंडी संसदीय क्षेत्र को देने जा रही है? देखिए, अभी हमारे जो पर्यवेक्षक है वो भी बातचीत कर रहे हैं, और मेरी स्वयं भी जो है, जब मैं मंडी गया, मेरे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता, मेरी उनसे चर्चा हुई, और शिमला में भी बैठ के हमने जो है चर्चा की। हमारी जो है विक्रमादित्य सिंह से, प्रतिभा सिंह जी से भी हमारी बात हुई, ठाकुर कौल सिंह जी से भी बात हुई, और पंडित सुखराम जी के जो समर्थक हैं उनसे भी हमारी बात हुई। अभी हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मंडी लोकसभा क्षेत्र में जो है उपयुक्त उम्मीदवार दें जो जीतने की क्षमता रखता हो। तो अभी इस पे मंथन चल रहा है, और मुझे लगता है कि जल्दी इस पे फैसला हो। तो सर, चेहरा नया होगा कि पुराने चेहरों पर ही इस बार दाव खेला जाएगा वहाँ से? देखिए, मैं केवल इस समय ये कह सकता हूँ कि अभी चयन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हमारा ये प्रयास होगा कि हम जो है मजबूत उम्मीदवार उतारें जो चुनाव जीतने की जो है क्षमता रखता हो, जिसे पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका समर्थन जो है उस प्रत्याशी को हासिल हो। ऐसे ही प्रत्याशी का हम चयन करने वाले हैं। सर, कांग्रेस में देखा गया है पिछले कुछ समय से, जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं,
तो कांग्रेस में कई बार लंच डिप्लोमेसी भी चली हैं और सबका मकसद यही होता है कि किसी तरह से अध्यक्ष बना जाए, आपको हटाया जाए। और आने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं और कहा जाता है कि कुलदीप सिंह राठौर जी अभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कहीं से भी। तो इस बार क्या सर आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आपने 2 प्रश्न पूछे हैं तो उसका मैं बारी बारी से जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक लंच डिप्लोमेसी की बात है या डिनर डिप्लोमेसी की बात है, मैं इसे गंभीरता से नहीं लेता। तो वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो आपस में चर्चा करेंगे, वो लंच पे मिलें, वो डिनर पे मिले, अच्छी बात है, क्योंकि जब मिलेंगे तभी तो संगठन की गतिविधियों के बारे में बातचीत होगी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बैठ के आपस में लंच करता है या डिनर करता है तो इसे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो स्वयं भी कई बार बैठता हूँ, हमको भी लोग लंच पे इनवाइट करते हैं, डिनर पे इनवाइट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि संगठन के लोगों को, नेताओं को आपस में चर्चा करनी चाहिए और एंड आई थिंक इट इज़ ए गुड साइन। और दूसरी जो आपने बात कही चुनाव लड़ने की, देखिए अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो संगठन को इकट्ठा करने में, एकजुट करने में लगा है। और आपने देखा होगा कि इन 2 वर्षों में जो मेरा कार्यकाल रहा कि संगठन में एकजुटता बढ़ी है। संगठन के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी हो, उनका समर्थन मुझे हासिल है, पार्टी के और नेताओं का हासिल है। और मैंने जो अलग अलग ध्रुव थे उनको एक मंच पे इकट्ठा करने का प्रयास किया और इकट्ठे हुए भी हैं। विपक्ष का रोल भी हमने जो है निभाया है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो कोरोना के समय में जहां लोगों की मदद में जुटा रहा, वहां सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी हम सड़कों पे आए हैं। मेरे ऊपर खुद इस वक्त 1 दर्जन से ज़्यादा केसेस बने, मेरे साथियों पे भी बने, तो इसलिए बने कि हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। रही चुनाव लड़ने की बात, अभी मेरा जो पूरा फोकस है वो पार्टी को मजबूत करने में और जो ये 3 उपचुनाव है, इन उपचुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने में। आपने देखा होगा कि अभी जो पिछले चुनाव हुए नगर निगम के, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सरकार के पूरे दबाव के बाद सरकार ने पूरा धन बल का प्रयोग किया, उसके बावजूद भी हम जो है 2 नगर निगम बनाने में हम सफल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही पुनरावृत्ति हम जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले, वहीं होगी। और रही मेरे चुनाव लड़ने की बात, वो फैसला मैंने पार्टी आलाकमान पे छोड़ा है। अगर पार्टी आलाकमान मुझे इजाज़त देगी तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूँगा। सर, अगर देखा जाए पिछले कुछ समय में जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं कि कांग्रेस ने अच्छा ही काम किया है। तो क्या वजह है कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको हटाने के लिए तरह तरह के बैठकें हो रही है, क्या वजह होगी सर? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता। देखिए, लोकतंत्र में कभी भी 100% लोग किसी के साथ नहीं होते, किसी के साथ नहीं रहे। मुझे बताइए, चाहे बड़े बड़े तानाशाह रहे हैं, उनका भी तो विरोध हुआ है। हो सकता है अगर कहीं किसी को लगता है कि संगठन में काम और अच्छा होना चाहिए, उस बारे में वो चर्चा करते हों, तो मुझे लगता है कि मैं सुझावों को आमंत्रित करता हूँ। अगर कोई संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव देता है तो मैं उन सुझावों का स्वागत करता हूँ। और अगर किसी पार्टी के नेता को मुझसे शिकायत है तो मैं उनसे बात करने को तैयार हूँ। मैं तो कहता हूँ वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यालय में आए, पार्टी कार्यालय में दरवाजे सबके लिए खोल लें। अगर कोई वरिष्ठ नेता पार्टी कार्यालय नहीं आता, मैं तो उनके घर भी जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे लिए संगठन सर्वोपरि। और दूसरी बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। इतने साल मैंने संगठन में ग्रास रूट से काम किया, NSOE से लेके। अगर मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अध्यक्ष बनाया है तो उन्होंने कुछ सोच के बनाया। उन्होंने मेरी संगठन के प्रति जो निष्ठा है, मेरी ईमानदारी है, उसे देखा है। और मैं जो है उसके अलावा एक वकील रहा हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता रहा हूँ। भारत सरकार का मैंने बरसों जो है प्रतिनिधित्व हाई कोर्ट में भी किया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वहाँ भी किया है, आर्मी ट्रिब्यूनल में भी किया। तो मेरी सोच राजनीतिज्ञों से हट के है। मुझे ये लगता है कि संगठन में इस संगठन ने, इस पार्टी ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है। आज हम विपक्ष में, आज समय संगठन को देने का है, आज समय जो है पार्टी को देने का है। देखिए, महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, जीवन में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, क्योंकि महत्वाकांक्षा के बगैर आगे नहीं बढ़ा जाता। लेकिन अति महत्वाकांक्षा बुरी,
अगर अति महत्वाकांक्षा के चलते संगठन का नुकसान होगा, पार्टी का नुकसान होगा, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, वो मैं बर्दाश्त करने वाला नहीं। संगठन में किसी भी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को उनका एजेंडा चलने नहीं दिया जाएगा। एजेंडा कांग्रेस पार्टी का चलेगा, राहुल गांधी का चलेगा, सोनिया गांधी का चलेगा। सर, आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वो आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा या फिर आप कोई नया चेहरा या कोई चेहरा फिक्स करेगी कांग्रेस? देखिए, जो चुनाव है, अगर पार्टी अध्यक्ष के नाते तो पार्टी अध्यक्ष के चेहरे से ही लड़ा जाता है, लेकिन माननीय वीरभद्र सिंह जी हैं, उन्होंने संगठन पार्टी के लिए उनकी कुर्बानियाँ रही हैं और इस प्रदेश में अगर आप गांव-गांव में विकास देखेंगे तो श्री वीरभद्र सिंह जी का है। और हिमाचल को अगर बनाया है उसमें डॉक्टर परमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पे वीरभद्र सिंह जी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनका जो चेहरा है, उस चेहरे का के नाम पे भी हम चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी संगठन में जो भी वरिष्ठ नेता हैं तो हम सामूहिक जो है मिलके हम जो है चुनाव लड़ेंगे। पंजाब केसरी टीवी से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव वीरभद्र सिंह जी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रदेश में आने में बहुत सारी उपलब्धियां हैं और उपचुनाव के साथ साथ और अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी, इतना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र ढडवाल के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।